तो कहानी की शुरुआत में एक राजा को दिखाया जाता है जिसकी एक सुंदर सी बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था प्रिंसेस लियोनी। वही लियोनी वाली हरकतें इसकी भी थी। एक दिन रात का टाइम था। सैनिक जो है प्रिंसेस लियोनी के कमरे में जाता है तो लियोनी अपने कपड़े उतार के उसके ऊपर फेंक देती हैं और उसे जो है फंसा देती हैं। कहती हैं कि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। राजा को जब ये बात पता चलती है राजा बहुत गुस्से में हो जाते हैं। कहते हैं सीधा इसको मृत्यु की सजा सुनाई जाए। मृत्यु दंड मिल जाता है बेचारे को। मरता है तब तक आत्मा इसकी चली जाती है आसमान के ऊपर। आसमान में रहती हैं प्रिंसेस नहीं होती हैं, वहां पर होती हैं गॉडेस। तो गॉडेस कहती है कि देखो मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से वापिस कर सकती हूँ, आधी जिंदगी ही वापिस कर सकती हूँ, तुम्हारी आत्मा को भेज सकती हूँ मैं नीचे। और क्या तुम उस लड़की के साथ रिवेंज लोगे? फिर क्या यह लड़का काफी खुश हो जाता है। कहता है क्यों नहीं, मैं तो इसके साथ बहुत जबरदस्ती के साथ रिवेंज लूंगा। तो यहाँ पर भूत बन जाता है और वहाँ पर प्रिंसेस लियोनी इसके सामने ही होती हैं। अब प्रिंसेस लियोनी जो है गॉब्लिन्स को अपने सामने मार रही थी और इन गरीबों से बेचारी से गरीब गरीब आदमियों से जो है पैसा लूट रही थी भाई। सोने के सिक्के लूटती हैं बस मार मार के। प्रिंसेस लियोनी जा रही थी लेकिन प्रिंसेस लियोनी को नहीं पता होता है कि भैया जिसको इन्होंने फंसाया था एक दिन, जिसको मृत्यु दंड दिलाया था, वो इनके पीछे भूत बन के पड़ा है। लेकिन ये भूत कुछ कर नहीं सकता था, बस चीजें देख सकता था। लेकिन एक पावर इस भूत के पास होती है, वो होती है हिप्नोटाइज करने की। इस लड़की के साथ हिप्नोटाइज करवा के वो कुछ भी करवा सकता था। एक दिन जब एक लड़का इसके सामने आता है, लड़की के सामने ना, तो लड़की उसकी मदद करने जाती है। तब तक लड़का यहाँ पर कहता है कि आपकी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, गुलाबी चीज़ें। समझ रहे हो ना किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पर प्रिंसेस लियोनी शर्मा जाती है। अब यहाँ पर क्या करता है, ये लड़का इनको हिप्नोटाइज कर देता है और यहाँ पर हिप्नोटाइज करवा के कहता है कि आप दिखा दीजिए उसको जो दिखना चाहता है। फिर प्रिंसेस लियोनी अपनी वो हर चीज़ें दिखा देती हैं इस लड़के को जो वो लड़का देखना चाह रहा था भाई। फिर क्या उनके सामने ही अपने हाथों का इस्तेमाल कर देता है। समझ रहे हो ना, हाथों का जादू जो आप बाथरूम में करते हो। लेकिन एक लड़का ये सब चीज़ें देख रहा था पीछे से कि भैया प्रिंसेस लियोनी ये क्या कर रही है, मतलब प्रिंसेस होकर के आम लड़कों को अपना वो सब दिखा रही हैं। अब इसे थोड़ा सा दिमाग इसका काम करता है। लड़का तो खुश था भाई, भूत बन के बहुत कुछ चीज़ें करता है। जब प्रिंसेस लियोनी ऐसे मार्केट में जा रही थी घूमते घूमते टहलते टहलते, तभी वो लड़का उनको खींच लेता है और अपने कमरे में ले जाता है। प्रिंसेस लियोनी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर लड़का अपना कुंडी बंद कर देता है। कुंडी ना खड़का हो राजा, सीधा अंदर आओ राजा। कुंडी बंद कर देता है। अब प्रिंसेस लियोनी के सामने तुरंत जो है घुटने टेक देता है। कहता है प्रिंसेस लियोनी, जिस उस लड़के को जो आपने दिखाया है प्लीज़ मुझे भी दिखा दीजिए एक बार, मुझे भी देखना है आपका गुलाबी। अब यहाँ पर लड़का तो काफ़ी खुश हो जाता है, भूत बन के बहुत खुश था वो तो चाह रहा था कि बस प्रिंसेस लियोनी को किसी तरीके से बस उसको सबक सिखाना था। अब प्रिंसेस लियोनी ये सब करने को राजी नहीं थे लेकिन हिप्नोटाइज कर देता है तुरंत। उसके बाद प्रिंसेस लियोनी को वो सब चीज़ें दिखानी पड़ती है और देनी भी पड़ती है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे देनी भी पड़ गई थी। और सब कुछ लड़का पा के खुश हो जाता है। कहता है वाह प्रिंसेस हो तो ऐसी हो और वरना ना हो भैया, सब कुछ देने वाली प्रिंसेस चाहिए। सानी चांदी सिक्के सोने और वो भी जो चाहिए ज़रूरत वो भी तो होती है ना लड़की वाली। समझ रहे हो ना? प्रिंसेस लियोनी को समझ नहीं आ रहा था ये इनके साथ हो क्या रहा है भैया। जबरदस्ती मतलब इनके दिमाग में चल नहीं रहा। उनको क्या पता था कि भूत ही इनसे ये सब चीज़ें करवा रहा है। एक दिन प्रिंसेस लियोनी ऐसे जा रही थी, तब तक आगे एक मोटा सा गॉबलिन आ जाता है जो इस गांव में काफ़ी आतंक मचाया हुआ था। तो गॉबलिन आ जाता है ना, तो प्रिंसेस लियोनी उसको जो है घुटने पे टेकने के लिए पहुंचा जाती है। प्रिंसेस लियोनी को नहीं पता होता है कि गॉबलिन को अभी देना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर गॉबलिन्स के तलवारें जो है ना वो दे देता है ये भूत। फिर यहाँ पर प्रिंसेस लियोनी को लेटा देता है ये गॉबलिन और फिर यहाँ पे ले डनाडन होता है भैया। बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। फिर लेकिन प्रिंसेस लियोनी किसी तरीके से जो चंगुल में होते हैं गॉबलिन्स को उनको बचा लेता है और इनसे भी सोने चांदी लेकर के ऐड के निकल जाती है प्रिंसेस लियोनी। फिर प्रिंसेस लियोनी जब रास्ते में जा रही थी तब तक याद आता अरे साला आज तो लेक्चर था इनका, कॉलेज में लेक्चर दे रही थी आजकल कैसे हीरोज़ बनते, समझ लो ना। तो प्रिंसेस लियोनी चली जाती है स्कूल में बच्चों को लेक्चर देने के लिए। लेक्चर दे रही थी प्रिंसेस लियोनी। एक दिन क्या होता है ना कि लेक्चर देते देखते भैया मामला यहाँ पे भी सेट हो जाता है क्योंकि भूत जो है इनसे बहुत सारी चीज़ें करवा देता है। लेक्चर जो है एक्सपेरिमेंट के साथ इनको दिखा देता है भैया, एक्सपेरिमेंट के साथ सारी चीज़ें दिखा करके। रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है वही पढ़ा रही थी और पूरा अंग अंग दिखा करके। समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? भैया पूरे लड़के देख करके हैरान हो जाते हैं कि भैया ये क्या कर रही हैं, प्रिंसेस होकर के ये सब कारनामे।
सारे लड़के देख करके खुश हो गए थे, कुछ खुश होते कुछ आश्चर्य हो गए थे, लेकिन खुश लड़के बहुत हुए होंगे, ये तो बात है। बड़ा खतरनाक एनीमे है भाई, एनीमे का नाम आपको ऐसे दिख जाएगा स्क्रीन पे, जा करके देख लेना भाई। बड़ा ही डेंजरस एनीमे, माँ कसम क्या ही एनीमे था ये। अब इसकी रेटिंग मैं देना चाहूँगा भाई, 10 में से 8 की रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि जो भूत ने मजा किया है ना इसमें, ऐसा भूत सबको ना मिले। ऐसा भूत मैं भी होना चाहता हूँ आगे जा करके, मुझे भी मौत जब मिले तो कोई गॉडेस मुझे भी ऐसा पावर दे कि मैं जो जो नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे भी करने का मौका मिले। जिन जिन लड़कियों को मैंने छोड़ा है, जिन जिन लड़कियों को मुझे पसंद आई या मैंने नहीं कर पाया उनके साथ, तो वो मौका मुझे फिर से मिलना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, ऐसी गॉडेस हो जाए जो मुझे रिवेंज करवाने पे मजबूर करे, तो मज़ा ही मज़ा है ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। तो बड़ा ही खतरनाक एनिमे था भाई, बहुत मज़ा आ गया था भैया, जा कर के देख लेना, एनिमे लाजवाब है भाई। ऐसे एनिमे रिवेंज वाले बड़ा डेंजरस लगते हैं भाई। गॉब्लिन्स ने जो काम किया है वो भी मज़ा सा आ गया देख करके, और लड़कों को जो मिला है वो भी देख के मज़ा आया। बड़ा खतरनाक एनिमे था भाई। और वैसे कुछ और एनिमे एक्सप्लेन जल्दी ही करेंगे, तब तक के लिए देखते रहना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। यार सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, कब से देख रहा हूँ मैं, सब्सक्राइबर उतने के उतने पड़े हुए हैं, 7-8 हज़ार पे लटका हुआ है कब से भाई। थोड़े 10-10 हज़ार जल्दी से कराओ भाई, सब्सक्राइबर थोड़े करवाओ जल्दी से भाई, मज़ा तभी आएगा। फिर मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा, इस टाइम पे थोड़े से वीडियो लेट आ सकते हैं क्योंकि मैं हूँ नहीं घर पे, तो जहाँ पे भी हूँ वहीं से बना देता हूँ, तो थोड़े से वॉइस ओवर भी आपको थोड़े बहुत चेंजमेंट आ रहे होंगे। सही से स्क्रिप्टिंग नहीं हुई है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इसको सही से समझाने के लिए, तो भाई ज़रूर देख लेना। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना भाई। कमेंट से कुछ होता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। और अगला तुम कौन सा एनिमे चाहते हो तो ज़रूर उस पर कमेंट में लिख देना, मैं जल्दी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई बहुत सारे एनिमे हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बाथरूम में थोड़ा कम जाया करो, वरना शादी के बाद मुझे आना पड़ेगा।